हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मालती, अपना अनुभव बताओ। सत्संग में जाती हो, कितना अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसे ही में हर समय रहे कृष्ण से। और क्या सीखा? एक भी दृष्टांत वगैरह था, अपना अनुभव बताओ। कुछ बातें सीखी हैं वो बताओ। बोलो। कौन सा दृष्टांत बोलें? कोई भी बोलो। गुरु ही ऐसा है जो हमारे अंदर की खोट को निकालता है ना? हाँ। हाँ। गुरु एक कुम्हार है जो हम लोगों को बनाता है। पहले हम लोगों को क्या करता है? उठा के लाता है पल्ले पे, फिर वो ला के नीचे डालता है, फिर उसको खूब गूँथता है, और गूँथने के बाद क्या करता है? फिर उसको कितनी मुलायमता सब कुछ दे के फिर उसको सेब देता है ना? तो गुरु हमारा धोबी भी है, गुरु हमारा कुम्हार भी है। सब कुछ हमारा धो धा के साफ करके अंदर बाहर साफ कर देता है। इतना कोई करता है क्या? नहीं करता है। तो हम लोग तो बड़े खुश हैं गुरु को पाके। हम लोग बहुत खुश हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। सत्संग जाते हैं, लोगों से मिलना भी अच्छा लगता है, लोगों को सुनाना भी अच्छा लगता है। नहीं कुछ आता है तो एक आध दृष्टांत ही सुना के आ जाते हैं। आते हैं ना? हाँ। और कोई किसी को कुछ बोलता है तो ये लगता है कि अरे दौड़ो, पहले जाओ बेचारा। तो कितना गुरु ने अंदर बाहर मने इतना एक्टिव कर दिया कि इतनी उम्र में भी थकान नहीं आती है। इतनी उम्र में भी ये नहीं होता अरे पैर दर्द कर रहे हैं नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है सत्संग मिले चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमको घर में कितना मिटना पड़े, हम मिटने के लिए तैयार हैं। अगर जाना है तो अब उसके लिए तो पहले उठना भी पड़ेगा, ये सब घर का काम भी करके जाना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग जल्दी 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 सब करके और फ्रेश होके निकल जाते हैं। तो ये इतना हम लोग सोचे कि नहीं हम ही बहुत एक्टिव हैं, बहुत वो। गुरु ने इतना प्यार भर दिया है कि उसके बगैर हम लोग रह नहीं पाते। गुरु को देख देख के ये लगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? है कि नहीं? जब ये लोग इतना करते हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोग दूसरे के लिए क्यों नहीं कर सकते? और सबसे अच्छी बात तो हमको ये लगी, गुरु ने बोला कि जाओ तुम भी करो, हम लोग जैसे करते ऐसे तुम भी करो। पहले तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी। पहले ऐसा लगता था कैसे हम लोग बोलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। पर एक ही बात नहीं है, हम दोनों इतने एक्टिव हुए कि ये मन करे कि अब ये लोग तो रहते नहीं थे, तो ऐसा मन होता था अरे चलो आज हमारे मायके में चलते हैं, मायके में सत्संग सुना के सबको आते हैं। तो ये जाती थी, फिर कहती थी अब चलो हमारे मायके में सुनाओ। फिर ये कहती चलो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ लोग अरे हम लोग बोले कुछ आता जाता है नहीं। और सत्संग सुनाने कहाँ पहुँच जाते थे? सिकवाबाद पहुँच जाते थे, टूंडला पहुँच जाते थे। मने इतने अंधे हो चुके थे हम लोग शुरू में निकले तो कि पता ही नहीं चलता था, टिकट नहीं मिलता था हम लोगों को। इतनी अक्लें नहीं थी क्योंकि कभी घर से बाहर निकले नहीं थे। तो अब दोनों जाते थे, कहते थे हाँ चलो चलेंगे। अब दोनों निकल गए वहाँ पता चले कि वो टिकट लेंगे तब तक गाड़ी छूट जाएगी। हम लोगों ने बिना टिकट की गाड़ी पे बैठ गए। मैंने अपना अनुभव बता रहे हैं हम। तो हम लोग गाड़ी पे बिना टिकट के बैठ गए और गए। अब भैया हमने कहा कि चलो भगवान, अगर चाहे बंदा रेल में चाहे बंदा जेल में, दोनों में से एक ही काम तो होगा। अब दोनों लोग वैसे ही थे मुड़ के, ना अकल खुद की थी और ना कोई दूसरा बताने वाला, दोनों एक ही तार थे। अब भैया गए यहाँ से, और जब आगे गए तो जहाँ स्टेशन आने वाला था वहाँ पूरा पुलिस की फौज आ गई।
पूरा बैच के बैच ही आ गया। अब सब कहते मजिस्ट्रेट चेक इन है। हम लोग बोले कि हम लोग तो टिकट ही नहीं है। फिर भी हम लोगों को डर नहीं लगा। माने ये लगा कि हम लोग अगर जेल में चले गए तो वहाँ बैठ के खाएंगे, वहाँ सत्संग करेंगे, तो माने डर ही नहीं लगा कि अब क्या होगा। माने इतना कुछ सब चीज़ का वही नहीं था, इतना इश्क चढ़ा था सत्संग का, इतना अच्छा लगता था कि उस चीज़ का डर ही नहीं लगा। अच्छा, अब हम लोग गए तो अब मालती हमको देखे, हम मालती को देखें। हमने कहा पकड़े गए मालती तो बंदा या तो बंदा रेल में या तो बंदा जेल में। अब वो बैच आई तो हम लोगों के आगे जो 3 सीटें थी, हम लोग एक एक के पे बैठे थे, तो वो सब आते आते 3 सीट माने जिस पे 3 लोग बैठते थे वो सीटों पे चला गया। अब वहाँ बैठे थे स्कूली बच्चे, उनके पास भी टिकट नहीं था। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो बच्चों ने उनको इतना गुमराह किया कि वो सब अपने उलझाए रहे बातन में, ये वो पुलिस वालों को। तब तक आ गया हमारा स्टेशन, और जब स्टेशन आ गया तो अब हम लोग कहें वहाँ चींटी जैसी गाड़ी रिंग गई। तो हमने कहा प्रभु कैसी तुम्हारी लीला है। और हम दोनों भजन गावा जी बटे, मेरा कोई नहीं है जी, मेरा सतगुरु प्यारा जी, मेरा कोई नहीं है जी, मेरा सतगुरु प्यारा जी। अब हम दोनों बैठ के ताड़ी पीट के खूब गाए, और वो लड़के बच्चे माने अपनी उसमें उलझाए उसको, वो सब ध्यान ही न दे। अब वो लोग ये सोचते थे कि ये सब इतनी निधड़क हैं तो टिकट लेके बैठी होंगी ना, उनको ये थोड़ी पता था हम लोगों के पास टिकट नहीं। पर हमको अपने भगवान पे, गुरु पे इतनी श्रद्धा थी कि हम लोग बोले कि जो करेगा तू वो हमको मंजूर है। अब हम लोग गाते तब तक स्टेशन आ गया। अब आ गया तो हम लोग गए, उतरने लगे तो पुलिस वाले और खड़े थे सब राइफल लिए। अब वो कहते टिकट है आपका, चेक इन हो गई। तो हमने कहा टिकट नहीं, क्या ऐसे ही बैठे। जो आदमी कभी घर से न निकला हो, किसी से बातचीत न किया हो, वो इतने निधड़क होके कैसे कह सकता है। तो हमने कहा टिकट नहीं किया, हम ऐसे ही बैठ गए। और तुमको क्यों दिखाएं, हम टिकट दिखा के आए टीटी को। अब वो भी बेचारा नहीं बोला। इतने में हम लोग उतर गए। जब उतर गए तो हमने, तुम हमारा का बिगाड़ पे ही हो। अब आए, जब नीचे आ गए तो हम लोग भी चले आए, गाड़ी जब चली गई। हमने कहा मालती बचाने वाला, जब पहली सीढ़ी पे चढ़ने पे ही उसने मदद की तो आगे भी करेगा। जो यहाँ तक भी लेके आया वो आगे भी ले जाएगा। अब हम लोग तो भाई चल दिए, फिर गए। अब जब गए उनके मायके में, न जान न पहचान, हम तो नए नए भाई गए थे। और ये ऐसी पागल थी कि इनको कुछ पता ही नहीं, पूरे गांव भरे में बोला हुआ गए आई कि हमारे यहाँ सत्संग होगा। और गा गूगी काका गा गंगा कुछ भी नहीं आता था हम लोगों को। हमने कहा मालती इतना पागलपन है, बताओ हम लोग केजी नर्सरी वाले और तुम इतना आदमी बटोर लियो। जो खुद पढ़ नहीं पाता है वो दूसरे को क्या पढ़ाएगा। अब भैया आए, अब बैठे, अब ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, इतने आदमी बटोर लिए कि ये आदमी का हम लोग क्या सत्संग सुनाएंगे। ना उनकी भाषा समझ में हमारे आती थी कि वो लोग कैसे बोलते हैं, कैसे क्या। तो अब गए भैया। अब हमने कहा भगवान तुम ही तो कहते थे, गुरु जी कहते थे, तो मुँह खोलना हम बोलेंगे। अब हमने कहा, अब अपने आप सब बोले कि हाँ भाई सुनाओ, कुछ सुना। अब वो कहाँ से गीता निकल पड़ी अंदर से कि हर प्रश्न का उनके उत्तर मिलता चला गया। हर कौन बोलता था अंदर से, क्योंकि अकल ही नहीं थी कि यहाँ किसी के पास बैठने की तो अकल नहीं थी, वहाँ सत्संग सुनाने किसके पास अकल थी। पर गए तो इतना बोझा। एक ने बोला कि जो कभी हमने सुने नहीं था सत्संग में, उसने बोला कि अच्छा ये बताओ बिंदी क्यों लगाई जाती है माथे पे यहाँ। अब ये तो होश तो उड़ गए। पर अंदर वाले ने क्या किया, बिंदी यहाँ इसलिए लगाई जाती है ठंडक रहती है, इसलिए चंदन की बिंदी यहाँ लगाते हैं, माइंड हमारा फ्रेश रहे। कहीं हाँ यही वो संत बताते थे। हमने कहा वाह प्रभु कैसी तुम्हारी लीला है। तो हमको गीता भगवान पे और भरोसा हो गया, और हो गया कि जब तुम ही बोलने वाले, तुम ही सब कुछ करने वाले,
जब तुम रेल से बिना टिकट बचा लाए, वो भी पूरा मजिस्ट्रेट चेक इन में, तो यहाँ भी तो तुम्ही ने उबारा, यहाँ बोलने की अक्ल नहीं थी, बड़ा तू करके चले आए। अब यहाँ सबको देख के हालत खस्ता हो गई। क्या इनको क्या सुनाएंगे? जब हम ही नहीं सुने, हम ही नहीं बने, तो इनको क्या सुनाएंगे? लेकिन गीता भगवान ने ऐसी लाज रखी, ऐसी लाज रखी कि उनको हर प्रश्न का उत्तर वो देते हुए चले गए। और जब वो सब जने चले गए, कीर्तन भजन भी भाई सब गाए भी बड़ी खुशी से, और इतना लोग माने, इतना लोग सब आदर सत्कार, सब लड़कियां भी इतना माने, कहीं कुछ। हम लोगों को तो बड़ा मान मिला। अब मान मिला तो बड़े गदगद हो गए, भैया इतना मान तो कहीं नहीं मिलता है जितना हम लोग सत्संग में निकलते हैं। जब आए फिर उसके बाद सवेरे सब फिर आ गए, कहीं ना अब तुम लोग जाओगे उसके पहले फिर सत्संग करके जाओ। हमने कहा हम तो कौन सी मुसीबत में पड़ गए, ये लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए। फिर भैया सवेरे फिर अपनी लुगैयन का भेज दी आदमी, बोले अरे वो तो बहुत बड़े संत हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जाओ। वो देखने में गुरु नहीं लगते पर उनके अंदर ज्ञान का भंडार है। अब उनकी औरतें आई बताने लगी, सब पाँव छूने लगी, लिपटने लगी। जब हमने कहा भैया ये कौन सी मुसीबत में हम लोग फंस गए यहाँ के हैं। अब पूछने लगी, कहने लगी, तो हमने कहा नहीं हम लोग गुरु थोड़ी हैं, हम लोग तो आप ही जैसे हैं। अब यह है कि हमारे शौक थे तो हमने जो आता था काका गागा बता दिया। अरे कहीं नहीं आप छिपाते क्यों, हमारे आदमी बोलते तो उनके अंदर तो बहुत ज्ञान है। तो हमने अब क्या बोले, तुम्हारे आदमी ने तुमसे इसलिए बोले होंगे कि तुम लोग निकलती नहीं होगी भक्ति उक्ति में, तो बोले होंगे जाओ उनके पास बैठो, वो बहुत अच्छा बताती, तुम लोग भी करोगे, तुमको निकालने के लिए भेजा होगा। इसलिए अब दोनों खूब भैया भाई सत्संग हुआ खूब। अब ये बताओ किसी के मायके वाले सत्संग सुनते हैं? किसी के घर वाले तुम्हारे से सत्संग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो कैसे लगता था कि भगवान सबके घर में बैठ के और कैसे जोर देता, सबको सुना भी देता कि अगर ये लोग हार गई दोबारा आएंगे नहीं। तो आगे बढ़ाने के लिए वो उसने सब कुछ अपने अंदर से निकालता भी है, बोलता भी है, पहुंचाता भी है। अब हम लोगों के हौसले बहुत बढ़ने लगे कि हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग ज्ञान गागा गोगी कुछ ना है पर समुद्र में कूद पड़े लहरन में। अब वहाँ जाए तो भैया तो कहे यही कहें कि अरे हमको लोगों को आता कुछ नहीं था, पर ये तेरा प्यार कहाँ से आ गया, इतना सब कुछ कहाँ से आ गया। पर ये था शुरू से ही कि किसी को कुछ कहो ना, किसी को कुछ बोलो ना, गलत मत बोलो जिसको खराब लगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही थे। और पूजा पाठ का तो कभी मन ही नहीं करता था। किसी को देखते थे तो कहते थे हैं ये अगरबत्ती चढ़ाने से लगाने से तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो ये तो शुरू से ही था। और जाते भी नहीं थे कि कोई हमको कहे, तो वहाँ कहीं जाते और मिला तो एकदम से ब्रह्म ज्ञान मिल गया। अब ब्रह्म ज्ञान भी मिला तो कैसे मिला कि रोते रोते किसी चीज़ किसी के दुखी थे। अब दुख के मारे रो रहे थे, रोते रोते। बच्चे छोटे छोटे थे, किसी ने कुछ कह दिया उसी के पीछे रो रहे थे। लड़ना भिड़ना आता नहीं था तो क्या किए कि बैठ के रो लेते थे। अब भैया रात में रोते रोते सो गए। हमने कहा भगवान तुम इतने कठोर हो कि बताओ हमको लोग कह के चले जाते हैं और हम किसी से बोल ही नहीं पाते कुछ। तो भगवान देखे रात रोते रोते याद करते करते भगवान को सो गए। तो भगवान आए तो कहते हैं लो तुमने पुकारा मैं आ गया। तो हमने कहा ऐसे भगवान आते हैं क्या? भगवान तो आते हैं तो बांसुरी लेके आते हैं, सब पहन ओढ़ के, सब पीतम्बरी आते हैं। ऐसे तुम्हारी तरह थोड़ी आ जाते हैं मुड़ पर हाथ धर दे। तो बोले नहीं मैं तुमने रो रो के पुकारा इसलिए मैं आ गया। तो हमने कहा अच्छा अब आए हो। वही कहानी सुने थे कि मारपीट के उसके हाथ पाँव टूट दी, भगवान बाद में पहुँचे हॉस्पिटल। तो वही हाल हमारा था कि लड़ाई हो रही थी, वो लड़ रहे थे तो तुम नहीं आए हमारे पीछे लड़े। अब तुम रात में हमका संतोष देने आए। तो भैया उस समय तो ये लगता था हमारा कोई नहीं, लेकिन भगवान तो उतर के आया, दिखाया। तो बोले कि तुम सत्संग जाया करो तब हमको पहचान होगी, ऐसे नहीं पहचानोगे। तो हमने तो कभी सत्संग का नाम ही नहीं सुना, कैसे तुम्हारे साथ जाएंगे। तो बोले नहीं तुम सत्संग में जाओ, सब कुछ तुमको पता चल जाएगा।
तो हमने ये क्या होता कहाँ होता है, कहीं सब हमें ही बता देंगे, तुम क्या करोगी? ढूंढो, हमने इशारा दे दिया। अब सवेरे उठे, खवा पिया, बच्चन के स्कूल भेज दिए। अब तो हम तो पगले आ गए कि तुम बताओ सत्संग होता क्या है। हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, पर हम लोग ऐसे सोचते थे कि कहाँ चले जाएं, किस गुरु के पास जाएं। हम लोग भटकते रहे, जहाँ सत्संग होता है भागे चले जाएं। जहाँ सत्संग वो इतना अंधे हो गए थे कि कोई हमको किताबें देता था मोटी मोटी, लो इसको पढ़ के तुमको संतुष्टि आएगी। तो मैं आती थी रात भर में, बच्चे सो जाते थे, रात भर में किताब चाट डालती थी, पूरी किताब ही पढ़ डालती थी रात भर में। फिर कहती थी भैया इसमें तो कुछ मिला नहीं, और दे। तो इस तरह से हम लोग सत्संग में निकले। मैंने अपना अनुभव बताए थोड़ा कि इस तरह से सत्संग में निकले। लेकिन भगवान भी हमारे पीछे पड़ गया, उसने बोला हम तुमको बैठने नहीं देंगे, निकलो। तो वो हर जगह आके हमको निकालता गया, बढ़ाता गया, और मेरे सारे काम झूठ भी कह दे भगवान ऐसा कर देना तो हम निकलेंगे, और वो हमारा हो जाता था पूरा। फिर मालती को पकड़े, मालती को निकाले। शुरू में हमें तो ऐसे सपना दिखा हमको। बोले ठीक है भैया निकले, फिर क्या करें। और जब आदमी लोग छुट्टी आ जाते थे तो निकलने नहीं देते थे, कहते थे कहाँ जाओगी घूमने। तो जब नहीं जाने देते तो बैठ के रोती थी कमरे में। तो कहते थे हमसे ज़्यादा भगवान में प्यार है, भगवान तुम्हारा मदद करता, खवाते हम, पैराते हम, और हमसे ज़्यादा भगवान को प्यार करती है। तो हम कहते थे हमारे नहीं। फिर उसके बाद निकली, फिर देखें कि ये लोग ड्यूटी पे रहते थे, वहाँ कोई हादसा होता था तो दादा भगवान पहुँच जाते थे वहाँ भी, क्योंकि तार तो यहाँ से जुड़ा था ना। वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी इनको बचाते थे हर आतंकवादी से। और जब ये रात में सोते थे तो कहते थे ये बुढ़ा कहाँ से आ जाता है हमको बचाने। तब कहते तुम्हारी औरत हमारी पूजा करती है। तो ये कहते थे किसकी हमारी औरत तो कभी पूजा नहीं करती। जब बताते थे आते थे तो कहीं तुम्हारे देखना जाके कमरे में हमारी फ़ोटो लगी है। जब आते थे देखते थे तो ये भी कहते थे कि हाँ बताओ हमको इतने खतरे से इन्होंने बचाया, नहीं तो हम तो पता नहीं कहाँ चले जाए। तो ये भी ले जाते थे, पहले जब तक ड्यूटी पर रहे तब तक आते छुट्टी ले जाते थे और जाते थे। रिटायर के बाद ये भी अहंकारी बन गए। कितना दीदी लोगों ने प्यार किया इनसे, कितना सबने किया, पर ये व्यक्ति निकलने को तैयार। संगत ऐसी मिल गई कि बस वही परपंच में बैठे रहते। कोई अच्छी बात बताओ तो समझ में नहीं आती। तो हमने कहा तुम ही तो मेरे भगवान हो, हमको निकालते हो ना, ऐसे करो तुम तो क्या हम निकले। तो ऐसे हम लोग निकलते थे। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इस बात को अपनाना और आप भी जाना सत्संग। सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है। सत्संग से सबसे पहले माइंड ठीक होता है। सत्संग में जाओ, संतुष्टि बहुत आती। गुस्सा आती है तो बक डालते हैं, पर संतुष्टि बहुत आती। बाद में भगवान कहता ये तेरा काम नहीं है, हम करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम करेंगे तुम्हारा काम, लेकिन हम तुमसे नहीं करवाएंगे, तुम नहीं करोगी। तो हमने कहा ये तो अच्छे हैं भैया, अपने कर्म बना देंगे, हमको छुड़वा देते हैं। तो हम भी छोड़ देते थे उनके। और वास्तव में हमने बहुत करिश्मे देखे, बहुत चमत्कार देखे। इसलिए हमने कहा भगवान अब तुम हमको नहीं छोड़ना। वो छोड़ने वाली चीज़ है। वो कहता तुम छोड़ दोगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तुमको आज भी सपने में आके कोई चीज़ के लिए परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, हारी होते हैं, तो भगवान आके हमको बचाता है। प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि मेरा हाथ पकड़ो और नीचे उतरो, टहलो चल दो। और उठा के खड़े भी, इतनी हिम्मत में भी हम खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं मेरे पास रहता अकेले, और हमको पकड़ के लेके जाते हैं। सांस नहीं ले जाती, चल नहीं पाते, फिर भी चले जाते गेट तक। कौन ताकत देता? तो गुरु ही तो हमको बचाता है। गुरु में बहुत ताकत होती है। अगर सच्चा गुरु मिल जाए जीवन में तो तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आधार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको तो नहीं लगता। सबसे मेन चीज़ तो मुझे डर ही नहीं लगता किसी चीज़ का। ये नहीं लगता मेरा है क्या जो चला जाएगा। ना किसी चीज़ की लालच है, ना किसी चीज़ का। कभी ये नहीं लगता मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, ये कभी नहीं।
और चाहिए नहीं तो लोग और करते, और पीछे पड़ते हैं, है ना। और तो ये बात, ये भी ऐसे ही है। अब कल इसकी बातें कल सुनाएंगे। आज बहुत लेट हो रहा है, इनके हस्बैंड आने वाले हो गए ड्यूटी से, अभी भी घर जाएगी। कल इनकी बातें आपको बताएंगे कि सत्संग में कैसे निकला जाता है। युक्ति अपनाना गुरु की, तुम भी पहुंच जाओगी वहां तक। ठीक है, बाय बाय।